सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। दिवाली आते ही मिलावटखोरों का धंधा भी बाजारों में गर्माता जा रहा है। बाजार में नकली मावा और मिठाइयों की छापेमारी की जा रही है। अगर आप भी हैं मिठाइयों की शौकीन, जरा संभल के, क्योंकि हो सकता है आपकी मिठाइयों में भी हो जहर। मुनाफाखोरों ने त्योहारों को भी जहरीला बना दिया है। उत्तर प्रदेश में नकली मावा पकड़ा गया, जिसकी एक खेप राजधानी तक पहुंच रही है। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, मिलावटखोरों का धंधा भी गर्माता जा रहा है। मिलावटी मिठाइयों को देखते हुए प्रशासन भी चौकन्ना हो गया। बर्फी में, रसगुल्ले में, लड्डू में, पेड़ों में, हर तरह की मिठाइयों में मिलावटखोरों का जहर घुलने लगा है। सावधान हो जाइए अगर आपको भी मिठाइयाँ स्वादिष्ट लगती हैं, क्योंकि देश भर में मिलावटी मावा पकड़ा जा रहा है, जिसे खाते ही आप बीमार पड़ सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली सहित कई जगहों पर मिलावटी मिठाइयों पर छापेमारी की गई। दिवाली में मिलावटखोरों ने आपका दिवाला निकालने की पूरी ठान रखी है, मगर मुस्तैद प्रशासन ने इन मिलावटखोरों को धर दबोचा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। जन कल्याण महामंच द्वारा लखनऊ के लक्ष्मण मैदान में धरने का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ स्थित लक्ष्मण मेला मैदान पर जन कल्याण महामंच द्वारा धरने का आयोजन किया गया। हमसे बात करने पर जन कल्याण महामंच के अध्यक्ष पीताम्बर भट्ट ने हमें बताया कि लखनऊ नगर निगम एक्ट को ताक में रखकर मनमाने तरीके से नगर निगम के सदस्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर प्रस्ताव पास करा रहे हैं। पीताम्बर भट्ट, अध्यक्ष लखनऊ जन कल्याण महामंच। नगर निगम एक्ट को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि नगर निगम एक्ट में ये है कि जो भी असेसमेंट हाउस का होगा और उसका 15% जो है वो भवन कर होगा, 12.5% जल कर होगा और 3% सीवर कर होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज नगर निगम सदन की कार्यकारिणी बुला करके ये पास कराया जा रहा है कि 7 गुना जल कर किया जाए। इनका कहना है कि जब तक प्रदेश सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक ये धरना चलता रहेगा। सरकार को सोचना चाहिए, जो वृद्धि है उसको वापस लेने की हम मांग कर रहे हैं। अगर वापस नहीं होगा तो इस आंदोलन को तेज करने की आवश्यकता पड़ेगी और हम वो भी करेंगे। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। कानपुर के किदवईनगर थाना क्षेत्र लक्ष्मणपुर इलाके में अगरबत्ती फैक्ट्री में आग लगने से 5 लोग घायल हो गए और 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। देखिए रिपोर्ट। कानपुर के किदवई नगर इलाके में लक्ष्मणपुरवा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब इलाके में अवैध रूप से चल रही अगरबत्ती के कारखाने में भीषण ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट की वजह से फैक्ट्री में काम कर रहे 5 मजदूर घायल हो गए, जिनमें 2 बुरी तरह से झुलस गए। उन्हें कानपुर के जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। इस ब्लास्ट में सिलेंडर फटा, बॉयलर फटा या फिर ब्लास्ट किसी और चीज की वजह से हुआ, इनके कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। ऐसे में कहीं न कहीं संदेह पैदा हो रहा है। फिलहाल मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और आग पे काबू पाया गया। पुलिस घायलों के इलाज के अलावा ब्लास्ट की वजह जानने में जुटी है। इस मामले पर एसएसपी KS एमेनुएल का कहना है कि ये थाना किदवई नगर के अंतर्गत एक राजू नाम के व्यक्ति है, राजकिशोर। इनका एक अगरबत्ती का फैक्ट्री है। तो इस फैक्ट्री में एक सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था। उसका केमिकल फटने की वजह से कुछ सिलेंडर फट के ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 9 लोग कुल उसमें घायल हुए हैं और जिसमें 5 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं। इस घटना में जो लोग घायल हुए हैं उसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको एलेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बाकी लोगों को वहीं मौके पर जो लोकल हॉस्पिटल में प्राथमिक चिकित्सा दिला के उनको घर भेज दिया गया। कानपुर से हमारे दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स,
क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर तो आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लाखों की लूट करके फरार हो रहे लुटेरों को कन्नौज और उन्नाव पुलिस ने मिलकर धर दबोचा। साथ ही मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 8 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कन्नौज पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। लखनऊ से एक सर्राफा व्यापारी से करीब 2 करोड़ की लूट करके भाग रहे बदमाशों का पीछा कर रही कन्नौज और उन्नाव की पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी करके मुठभेड़ में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 19 लाख रुपए नकद और 4.5 किलो सोना भी बरामद किया। बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की गाड़ी को पुलिस बनकर रोका और फिर व्यापारी की इनोवा गाड़ी सहित लूटकर भाग निकले। लूट के दौरान बदमाशों ने व्यापारी को बेहोश छोड़ दिया और कुछ दूर जाकर व्यापारी की इनोवा गाड़ी में भी आग लगा दी और माल लेकर फरार हो गए। मगर 4 जनपदों की पुलिस की नाकाबंदी बदमाशों को पुलिस की पकड़ से दूर नहीं ले जा सकी और पुलिस के हत्थे बदमाश चढ़ गए, जिसकी सूचना पर कन्नौज पहुंचे आईजी ने इस घटना का खुलासा किया। डकैती की घटना हुई जिसमें करीब काफ़ी सोना और भारी मात्रा में रुपया एक व्यापारी मथुरा के रहने वाले थे, उनका पैसा लेकर के पंकज अग्रवाल जी थे अपने ड्राइवर बनवारी के साथ मथुरा से लखनऊ गए थे। लखनऊ में चौक क्षेत्र में सराफा एरिया में वो अपना सोना बेचते हैं और खरीदते हैं और फिर वापस ये मथुरा आते हैं। बनवारी ड्राइवर को पता था कि ये पैसा लेकर जा रहे हैं और सूचना जो दिया गया, जो इन्फॉर्मेशन लीक आउट हुई, वो बनवारी ड्राइवर ने सूचना लीक आउट की थी। घटना का शिकार हुए सर्राफा व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो अभी बेहोश है। उनके होश में आने पर पूरा खुलासा होगा कि कुल कितना नगद रुपया लूटा गया। सोना है कितना क्या है तो व्यापारी को ही पता है। पुलिस फिलहाल इस गैंग से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। घटना के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक उन्नाव सहित आईजी कानपुर आशुतोष पांडे कन्नौज पहुँचे और पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ में देर शाम लगे रहे। कन्नौज से आशीष कनौजिया की रिपोर्ट। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में जनता नगर चौकी के पास दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एसबीआई बैंक में देसी बमों से धमाका कर लूट कर अंजाम दिया। लूट के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के जनता चौकी नगर के सामने स्थित एसबीआई बैंक में दिन दहाड़े 2 बाइक सवार बदमाशों ने बैंक में देशी बमों से हमला कर बैंक के अंदर बने कैश काउंटर से लूट को अंजाम दे डाला। लूट के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल लोगों के जान माल की हिफाजत करने वाली पुलिस पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि नियमानुसार बैंक के बाहर 2 बैंक के सुरक्षा कर्मी, 2 पुलिस के जवान तैनात होने चाहिए। साथ ही बैंक के आसपास की एक पूरी पिकेट टीम तैनात होनी चाहिए। लेकिन जब कानपुर में दिन दहाड़े 2 बाइक सवार इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे चुके, तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस आम जनता की जान माल के लिए कितनी सजग है। इस घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचा और घटना स्थल का जायजा लेते हुए अपनी पड़ताल शुरू की, लेकिन अभी तक लुटेरे पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार कैश काउंटर से लुटेरों ने 60,000 रुपयों की लूट की है। ये थाना बर्रा के अंतर्गत एक बैंक है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है राष्ट्रीय नगर के पास। तो यहाँ पे करीब 12:15 पे एक घटना हुई थी। यहाँ पे अभी हमने सीसीटीवी फुटेज भी देखा है। इसमें दो बदमाश आए थे और एक हेलमेट पहना हुआ था और एक जो है अपने मुंह को सफ़ेद टॉवल से बांधा हुआ था। तो ये दोनों ने अंदर आए और एक व्यक्ति जो हेलमेट पहना हुआ था उसने एक सुतली बॉम्ब है जो लोकली बनाते हैं, तो उसको पहले फोड़ा और जो उसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था उसने काउंटर के अंदर जाके
जो काउंटर जो पहला वाला ड्रॉयर है उसमें करीब 60,000 रुपये रखे थे, तो वो अमाउंट लेके वो बाहर फिर भाग के चले गए। कानपुर से हमारे दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल भी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी नितिन थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।